वाचना क्रमांक 15 और पद क्रमांक 95-95। ये भी आशावरी राग में, आशावरी राग और बिलावल राग बहुत से स्तवन सज्जाएं आनंद जी महाराज के हैं, पद भी है। तो आशावरी राग, यहाँ मन की बात है, मन को जी लगा दिया आनंद जी महाराज, यानी मन को समझा रहे हैं। तो मन को समझा रहे, मना जी तू तो जिन चरणे चितलाय तेरो अवसर बीत्यो जाय, उदर वरण के कारणे रे गौआ वन में जाय, चारों चरे चिहु दिशि परे बाकू चितड़ुआ चरिया माय, मना जी तू तो जिन चरणे चितलाय, मना जी तू तो प्रभु चरणे चितलाय। जैसे गौवा अपने चरने के लिए वन में जंगल में जाती है, वहां उसका गाय जहां भी घास खाती है, एक जगह कभी घास खाती नहीं है, वो कभी भी एक जगह घास नहीं खाएगी, वो थोड़ा यहाँ से घास लेगी, यहाँ से लेगी, यहाँ से लेगी, इस तरह। इसलिए गाय जैसे चरती है, इसलिए साधु महाराज साहब की भिक्षा को, भोजन को क्या कहते हैं, गोचरी। यानी साधु महाराज साहब जब भिक्षा लेने जाते हैं तो एक जगह, कोई एक जगह सभी 10-15 रोटी अथवा पूरा भात कभी नहीं लेते, थोड़े 1-2 रोटी ये घर से, 1-2 रोटी दो घर से, तीसरे घर में ऐसे 1-2 रोटी लेंगे। यानी गाय जैसे चरती है वो पूरे जंगल में एक ही जगह नहीं खाएगी, इस तरह गोचरी शब्द है। तो यहाँ गाय चरने जंगल में गई है और वहाँ चरते चरते जंगल में चर रही है, घास चर रही है, अपना पेट भर रही है, उदर भरण के कारण रे गौवा वन में जाए, चारों चरे चिऊ दिशि फरे, यहाँ घूमती यहाँ घूमती, लेकिन उसका मन है अपने बछड़े में कि शाम को मैं घर लौटूं और बछड़े को दूध पिलाऊं, उसका मन 24 घंटा उसमें बछड़े में है। तो ऐसे ही हम अपने संसार व्यवहार में भले हो, लेकिन हमारा मन भगवान के प्रति, भगवान के चरण में रहना चाहिए। ये आनंद जी महाराज हमें उत्कृष्ट संदेश दे रहे हैं कि संसार व्यवहार में रहते हुए भी, जैसे कमल है, कमल खिलता है कीचड़ में, कादों में, लेकिन तो भी ऊपर आता है, वो कीचड़ में रहते हुए भी वो खिला हुआ है। उस तरह हम भी पूरा हमारा संसार जो भी है उसमें रहते हुए भी हम हमारी भक्ति द्वारा, हमारे धर्म द्वारा, हमारे परमात्मा को हमारे चरण में मन, अपना खुद का मन रखना चाहिए। दूसरी गाथा है, 4-5 साहेली मलिने हिल मिल पानी जाय, ताली दे खड़ खड़ हसे वाकू चितड़ु घघरिया माय, मना जी तू तो जिन चरणे चितलाय, मना जी तू तो प्रभु चरणे चितलाय। कहते हैं जुने जमाने में पानी लेने नदी पर जाते थे और सहेलियां एक साथ में जाती, वो हंसती खिलती है, ताली देती है, और फिर पानी भरने के बाद, पानी भरने के वापस लौटती है तो भी हंसती खिलती रही, ताली देती है। लेकिन फिर अभी बैठने में पानी है तो पानी छलकना भी नहीं चाहिए और हंसी मजाक भी होनी चाहिए। तो ताली दे खड़खड़ हंसे वाकू चितड़ू घगरिया माए, मतलब उसका मन वो घगर के, वो बेटला के बैलेंस में है कि बैलेंस से पानी छलकना नहीं चाहिए और बैलेंस रहना चाहिए। जितना मन का है, हाथ व्यवहार सब है अपनी शैली के साथ में, लेकिन मन कहाँ है, मन
वहाँ पे है, बैलेंस में है, वो घड़े के बैलेंस में मन है। इस तरह हमारे भी यही संसार व्यवहार में होते हुए भी और कमल काजल की चले होते हुए भी हम जैसे हमारा मन जैसे कमल खिलता है वैसे हमारा मन भी प्रभु चरण में खिलना चाहिए। ये आनंद जी महाराज दूसरे दृष्टांत से दाखला दे रहे हैं। और तीसरा दृष्टांत, नटुओ नाचे चौक मारे, लख आए लख जाए, वास चढ़ी नाटक करे वाकु, चितड़ु दोरड़िया माय, मनाजी तू तो जिन चरणे चितलाय, मनाजी तू तो प्रभु चरणे चितलाय। यहाँ भी जिन जमाने में खेल खेलते थे, नटवार और डोरी के ऊपर डांस करता है, जो बैलेंस रखता है और नीचे से बहुत से लोग आवड़ जावड़ कर रहे हैं, आते जाते हैं, लेकिन नटू अपना खेल दिखाते दिखाते साथ में उसका मन का है कि वो बैलेंस, वो डोरी से वो नीचे नहीं हिलनी नहीं चाहिए, कि बैलेंस ऐसा रख रहा है, पैर ऐसा रख रहा है, तो उसका मन वहाँ बैलेंस में है, डोरी के बैलेंस में मन है। तो इस तरह आनंद जी महाराज यहाँ भी बहुत बड़ी बात करते हैं कि नीचे से तो पूरे बाजार है, बाजार में तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं, वो कभी वो देख नहीं रहा है, नीचे से पूरा बाजार है, लेकिन वो अपना बैलेंस, अपना खुद का सुरक्षा कर रहा है। वैसे ही हम भी संसार व्यवहार में पूरे भटक रहे हैं, पूरे अलग अलग गति में जा रहे हैं, तो भी हमारा मन अगर भगवान के चरण में होगा तो हम भी हमारा बैलेंस रहेगा, हमारा धर्म और संसार व्यवहार से एक नाता रहेगा और बैलेंस वो भगवान की भक्ति हमको आगे लेके जाएगी। इसके बाद में सोनी सोना ना घड़े रे, वड़ी घड़े रूपा ना घाट, घाट घड़ी मन दूरी जवे वाकु, चितड़ु सोनैया माय, मना जी तू तो जिन चरणे चितलाय, मना जी तू तो प्रभु चरणे चितलाय। यहाँ भी बात है, जैसे हम कुछ हमने हमारे दागिने, हमारे अलंकार, हमारे गहने आभूषण सोने को देते हैं, वो सोने के चांदी के दागिने घड़ता है, लेकिन उसका मन कहाँ है कि मालिक ने तो दिया है, उसमें से कितना मुझे मिलेगा, इस तरह वो चोरी करने का विचार करता है। जैसे हम कपड़े दर्जी को, टेलर को देते हैं, तो वहाँ भी वो टेलर वो पूरा कपड़ा रहता है, उसमें से वो कटिंग करके उसको खुद इच्छा करता है कि हमारे इसमें से कितना कटका हमको मिलेगा, भले वो कपड़े से जो भी करेगा, लेकिन वो उसका मन तो उधर ही रहता है। यहाँ भी आनंद जी महाराज कहते हैं, वहाँ सोनी का तो मन चोरने का है, टेलर का, दर्जी का मन भी वो कपड़ा चोरने का है, लेकिन आनंद जी महाराज वो यही बात कर रहे हैं कि हम संसार व्यवहार में होते हुए भी हमारा भगवान के चरण में मन रहता है, इसलिए मन को मना जी बोले, मतलब जी लगा दिया, यानी जिसे जी मतलब बहुत आदरणीय व्यक्ति है, बाबा है, भाई बाबा बोलते हैं ना, हम करते हैं कि भाई अभी तो ठीक ठिकाने आओ, तुम इस तरह कंट्रोल हो जाओ, हे मना जी अभी जिन चरणे ये सब छोड़ दो और जिन प्रभु के भक्ति में लग जाओ। ऐसे आनंद जी महाराज आखिर की गाथा में क्या कहते हैं, जुगटिया मन जुगटू रे, कामिने मन काम, आनंद घन प्रभु एम बिन बेरे, ऐसो धर प्रभु को ध्यान, मना जी तू तो जिन चरणे चितलाय, मना जी तू तो प्रभु चरणे चितलाय। बोलते हैं तो जुगारी जो आदमी रहता है वो जुगार में बहुत पैसा घुमाता है, बहुत कमाता भी है,
और जब हारता है तो कहते गुजराती में हार्यो जुगारी बमनो रमे, तो और लगाता है, तो उसका मन जुगार में खेलने में ही रहता है। और वैसे ही कामांध व्यक्ति, क्रोधांध व्यक्ति, मदांध व्यक्ति, लोभांध व्यक्ति, कामिने मन काम, तो इस तरह जिसका मन जिसमें रहता है, जिसमें रुचि रहता है, उसमें 24 कलाक 24 घंटे उसका मन रहता है। लेकिन आनंद जी महाराज कहते हैं, लेकिन मेरा ही मन तो, जैसे ये लोग के उठ नहीं सकते, लेकिन गाय अपना बछड़े में मन रखती है, सहेलियां अपने घड़े के बैलेंस में मन रखती है, नटवा अपने दौड़ी के बैलेंस में, नीचे बहुत से लोग आते जाते लेकिन उसका मन दौड़ी के बैलेंस में है। इस तरह हमारा भी मन संसार व्यवहार में रहते हुए भी हमारा मन भगवान के भक्ति में लगना चाहिए। हे मन, तू जिनेश्वर परमात्मा के चरणों में स्थिर बन जा, अरिहंत परमात्मा की गुणगान करने में एकाग्र बन जा। अपना पेट भरने के लिए जैसे गाय वन में जाती है और चारा चरती है, परंतु उसका मन तो बछड़े में ही होता है। 5-7 सखियां हिल मिल करके पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है और अपने मस्तक पर पानी के घड़े भर लाती है। बीच मार्ग में चलने में समय पे परस्पर हंसती है, परंतु उस समय उसका ध्यान कहाँ रहता है? मन उसका सिर पर घड़ों में ही होता है। नट आम रास्ते पर नाचता है, सैकड़ों लोग कोलाहल कर रहे होते हैं, वह नट हाथ में बांस लेकर डांस पर चढ़ता है, बांस डोर पर चढ़ता है, परंतु उस समय भी उसका चित्त अन्यत्र चलायमान नहीं होता है। इस तरह भगवान के भक्ति में हमारा मन रखो, और इस तरह आनंद जी महाराज हमको यही संदेश बार बार दे रहे हैं। ये ज्यादा होगा।